यूएपीए और एनआईए के खिलाफ बेंगलुरु में तरक्की पसंद तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सोशल एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी की हाल ही में हुई मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि यूएपीए जैसे कवानीन से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। बुजुर्ग सोशल एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी जैसे कई लोग यूएपीए कानून की अजियत का शिकार हुए हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर वकील बालन ने कहा कि यूएपीए और एनआईए की हैसियत एक तरफा है। इन कवानीन में मुल्जिमीन को अपना मौक़िफ़ रखने की गुंजाइश न के बराबर है। Fair trial, therefore it violates human rights, Universal Human Rights Act, European Covenants on Human Rights. All international and national laws are opposed to UAPA. Today our protest is to repel UAPA, repel NIA. NIA has power to have their own investigation, their own public prosecutor, and they have say over appointing presiding officers constituted special courts. असल बात यह है कि एक तो ये इनका हुकूमत के तमाम इदारों ने मिलकर इनकी जान ली है। दूसरा, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यूएपीए है। तो हमारा सबका इस वक्त ये मुतालबा है कि यूएपीए जो एक काला कानून है उसको फ़ौरन जो है हुकूमत वापस ले। पिछले 7 साल से एनडीए की हुकूमत इक़्तिदार पे आने के बाद ख़ासकर जो है सोशल एक्टिविटीज़ जितने भी है, ये जो है एक मुल्क की जो है आवाज़ है। ये इनको किसी भी तरह जो है ये लोग अंदर करना चाहते हैं। इनके आवाज़ को दबाना चाहती है हुकूमत। और ये जब आवाज़ दब जाती है, जैसे हमारे अभी स्टैन स्वामी है, इनको एक सिपर के लिए मजबूर कर दिया था कोर्ट में। वाराणसी